वो शहर जहाँ नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी उसी शहर में रहते थे। क्या क़यामत से पहले फिर आबाद होगा? मेसोपोटामिया, जिसका मौजूदा नाम इराक है, दुनिया का कदीम तरीन तारीखी, सकाफती और तहजीबी पस मंज़र रखने वाला मुल्क है। इस खत्ते को ये नाम यूनानियों ने दिया। यूनानी ज़बान में इसका मतलब दरियाओं के दरमियान है। चूँकि ये तहजीब दरिया दजला और फ़रात के दरमियान परवान चढ़ी, इसलिए इसे मेसोपोटामिया का नाम दिया गया। मेसोपोटामिया के दारुल हुकूमत बाबिल को दुनिया के कदीम तरीन शहर होने का एजाज़ हासिल है, और यह भी कि बैक वक्त 3 मुक़द्दस मजहबी कुतुब कुरान पाक, इंजील और तौरेत में इस शहर का जिक्र है। बाबिल, जिसे यूनानी बेबलियोन के नाम से याद करते हैं, मौजूदा बगदाद से 65 किलोमीटर के फासले पर जुनूब की जानिब दरियाए फ़रात के किनारे आबाद था। 4000 कब्ल मसीह की तहरीर में भी इस शहर का जिक्र मिलता है। फ़लस्तीन की तरह इस सरजमीन को भी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सरजमीन कहा जाता है। ज़माना कबल तारीख में भी यहाँ के लोग बाकायदा ज़बान, सकाफ़त और मज़हब रखते थे। इराक के शुमाल मशरक़ में शानीतर के गारों में मिलने वाले 50 से 60 हज़ार पुराने इंसानी ढांचों की दरियाफ्त के बाद माहिरीन का उनसे मुताल्लिक़ कहना है कि उस दौर के लोग बाकायदा बातचीत की सलाहियत रखते थे और रसूमात भी अदा करते थे। मसलन अपने मुर्दों को फूलों के साथ दफनाते थे। अबू अलफिदा लिखते हैं कि यही वो शहर था जहां नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका था। तहम अब खंडरात के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। अलबत्ता इन खंडरात के दरमियान एक छोटा सा गैर मारूफ गाँव अब भी मौजूद है, जहाँ बाबिल की कदीम इमारत या मकामात का जिक्र किया जाता है। वहीं इसके एक मशहूर कुएँ का जिक्र भी दिलचस्पी से खाली नहीं है, जो सदियां गुजरने के बावजूद पुरअसरारियत कायम रखे हुए है। कुछ लोग इस कुएं को चाहे बाबिल यानी बाबिल के तारीखी कुएं के नाम से भी जानते हैं। तारीख दानों के मुताबिक बाबिल इस्लाम की आमद से तवील अरसा कब्ल तबाह कर दिया गया था। 400 हिजरी में अब्बासियों के दौरे हुकूमत में फ़कत एक छोटा सा गांव बाबिल के नाम से मौजूद था। मसीही रिवायत के मुताबिक बाबिल शहर क़यामत से पहले एक मरतबा फिर आबाद होगा और यहीं खैर व शर की बड़ी बड़ी जंगें लड़ी जाएंगी। तौरेत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बाबिल में रहते थे। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नाराज़ हुए, जिस पर काबिल अपने अहलो हयाल के साथ भागकर बाबिल के पहाड़ों में चला गया। काबिल की औलाद बढ़ी तो वो पहाड़ों से नीचे उतरकर फसादात करने लगी, जिस पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि उन्हें कोई ऐसी सरजमीन अता कर दे जिसमें बाबिल की तरह दरिया बहता हो। तब उन्हें मिस्र मुंतकिल होने का हुक्म हुआ। जब वो मिस्र पहुंचे तो वहाँ के माहौल को खुशगवार पाया। इस मकाम का नाम बाबिल से मिलता जुलता बाबिलोनिया रखा, जिसके मायने खैर की जुदाई है। 1750 कब्ल मसीह में बाबिलोनिया के बादशाह हम्मुराबी ने इसे अपना पाया तख्त बनाया और नए सिरे से इसकी तामीर और तरक्की की कोशिशें शुरू की, तो ये उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत शहर बन गया। 689 कब्ल मसीह में बादशाह बख्त नसर ने इसे दोबारा तामीर करवाया और इसकी तामीर और तरक्की में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। बख्त नसर ने अपनी बेगम के लिए जो महल तामीर करवाया वो फ़न तामीर का एक नादिर नमूना समझा जाता था। इन मुनफरिद बागात को माहिरीन तामीरात एक अछूता शाहकार करार देते हैं। मेसोपोटामिया को तारीखी तौर पर एक मुनफरिद हैसियत इसलिए भी हासिल है कि यहाँ से बेशुमार तहजीबें जन्म लेती रहीं, जैसे सिमीरिया, अकादी, असीरियाई, कलदानी, सासानी और बाबिल की तहजीबों का मरकज़ मेसोपोटामिया ही था। इसी खत्ते ने पूरी दुनिया को लिखना सिखाया, इब्तदाई रियाजी, फ़लसफ़े और साइंसी उलूम के उसूल मुतारिफ़ करवाए। अकादी सल्तनत लबनान के साहिलों तक फैली हुई थी। लबनान वो इलाका है जिसने इब्तदाई हरूफ बनाए और जहाज़ रानी का इब्तदाई इल्म मुतारिफ़ करवाया। बाबिल ने हम्मुराबी की बादशाहत में शहरियत के इब्तदाई कवानीन मुतारिफ़ करवाए। 6ठी सदी कब्ल मसीह में यह इलाका अगले 400 साल के लिए साइरिस आज़म की फ़ारसी सल्तनत मौजूदा ईरान का हिस्सा बन गया, जिसके बाद सिकंदर आज़म ने इसे फ़तह किया और फिर 200 साल तक यूनानी सल्तनत के ज़ेर नगी रहा। सिकंदर आज़म के बाद ईरानियों ने 7वीं सदी ईस्वी तक इस पर राज किया। मुसलमानों ने 7वीं सदी ईस्वी में यह इलाका फ़तह किया। हज़रत अली करामुल्लाह वजह ने इसके शहर कूफा को अपना दारुल हुकूमत बनाया। अरबों ने उमवी और अब्बासी सल्तनत की सूरत में इराक पर हुकूमत की। अब्बासियों ही ने बगदाद को पहली मरतबा दारुल हुकूमत बनाया, जिसे 1258 में मंगोलों ने हलाको खान की क़यादत में तबाह कर दिया। यह मुल्क 16वीं सदी ईस्वी में उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बना और जंग अज़ीम अव्वल तक उसकी ये हैसियत बरकरार रही। पहली जंग अज़ीम के दौरान बरतानिया ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। 1932 में अंग्रेज़ों ने इसे आज़ादी दी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।